नमस्कार बैंक साथियों। बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए एक बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो डेफिनेशन ऑफ द फैमिली है, इसके बारे में कईयों के मेरे सवाल आए हैं, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि डेफिनेशन ऑफ द फैमिली बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार क्या होगा। इसके अनुसार एआईबीए की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, क्लैरिफिकेशन फॉर डेफिनेशन ऑफ द फैमिली बाइपार्टाइट में 19 मार्च 2024 का ये सर्कुलर है एआईबीए की तरफ से, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से। इन्होंने इस सर्कुलर में इसी के बारे में बात की है कि डेफिनेशन ऑफ द फैमिली जो कि 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट में क्या रहेगा। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर बाइपार्टाइट सेटलमेंट द पर्पस ऑफ द अवेलिंग एलएफसी, जब हम एलएफसी लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज उस टाइम डेफिनेशन ऑफ द फैमिली जरूरत पड़ती है। फॉर द रिइंबर्समेंट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, जब हॉस्पिटल के कोई मेडिकल के एक्सपेंसेस हमारी मेडिकल पॉलिसी के अनुसार हमें कवर करने हैं तो भी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली हमें जरूरत पड़ती है। इन दो चीजों में फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयज, इसमें क्या कहते, सबसे पहले इसका पॉइंट होता है कि एम्प्लॉयज की जो स्पाउस है, एम्प्लॉयज की स्पाउस हस्बैंड वाइफ जो भी है वो तो फैमिली की डेफिनेशन में आएगी ही आएगी। इसके साथ जो होली डिपेंडेंट अनमैरिड चिल्ड्रन, जो कि उसके अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं, लीगली अडॉप्ट किए हुए चिल्ड्रन हैं, वो भी जो भी उसके पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर हैं एम्प्लॉयज के ऊपर, वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। एंड अगर आपकी कोई डॉटर जो जहाँ उसका डिवोर्स हो चुका है, जहाँ वो विधवा हो चुकी है, तो भी आपकी डेफिनेशन ऑफ द फैमिली में कवर होगी। सिस्टर इंक्लूडिंग अनमैरिड, डिवोर्स और सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, जो भी आप सिस्टर है आपकी, आपका अगर उसका डिवोर्स हो चुका है, जहां आपके अपने हस्बैंड से अलग रहती है, जहां वो भी आपकी फैमिली की डेफिनेशन में आ सकती है। पेरेंट्स होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, जो उसके माता पिता हैं वो पूरी तरह उसके ऊपर आत्मनिर्भर है, मतलब उनका कोई आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी कोई अपनी इनकम नहीं है, तो वो भी एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंट शो किए जाएंगे, फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। इन केस ऑफ द फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज, जो भी चिल्ड्रन है, रिस्पेक्ट ऑफ द एज का कोई फैक्ट नहीं है, जो मेंटली चैलेंज है या फिजिकली चैलेंज है, क्योंकि चाहे मैरिज हो भी चुकी है चाहे नहीं भी हुई, वो भी इसी डेफिनेशन में आएंगे। डिपेंडेंट इनकम क्राइटेरिया, इसके बाद बात आती है जो हमने ऊपर 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उसमें जो इनकम का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। इनकम का दोस्तों जो भी इसमें बाइपार्टाइट सेटलमेंट में पहले कहा गया था, जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट था उसमें था 12,000 की इनकम है तो वो इसमें इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन अभी 12वें बाइपार्टाइट में ये इनकम, मंथली इनकम 18,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके माता पिता हैं, उनकी दोनों की इनकम मिला के अगर 18,000 से ज्यादा है तो वो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इफ द मंथली इनकम ऑफ द पेरेंट्स एक्सीड 18,000 से ज्यादा है तो वो आपके डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। नोट दिया गया है नीचे, फॉर द पर्पस ऑफ द मेडिकल रिइंबर्समेंट स्कीम एंड लीव फेयर कंसेशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टू ऑफ द डिपेंडेंट फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ शैल बी कवर्ड, एनी टू, सास ससुर या उसके अपने सगे माता पिता, दोनों में से वो जहाँ तो वो सास ससुर को ले सकते हैं, जहाँ अपने नेचुरली जो उसके फादर मदर है उनको ले सकते हैं, जो भी स्पाउस है। एम्प्लॉइज विल हैव टू चॉइस द सब्स्टिट्यूट ईदर द डिपेंडेंट और बोथ वंस इन द कैलेंडर ईयर, एक साल में एक बार वो इस अपनी चॉइस को चेंज कर सकता है एम्प्लॉइज जो भी है। ये तो थी दोस्तों फैमिली की डेफिनेशन 12वें बाइपार्टाइट के अनुसार। आपके इसके बारे में क्या राय है, अपने कमेंट इस वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।